वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें ये सीखेंगे कि जो वेबसाइट हमने लोकल होस्ट पे डेवलप करी थी, उसको हम लाइव सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग या सर्वर। तो होस्टिंग या सर्वर हम गोडैडी से भी परचेज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, वेब होस्टिंग स्टार्टर 4 प्लान हैं, इसमें अलग-अलग प्लान हैं। तो आप यहाँ गोडैडी से ले सकते हैं, होस्टिंगर से भी ले सकते हैं। होस्टिंग पे भी आपके देखिए बहुत सारे प्लान्स हैं, प्रीमियम बिज़नेस क्लाउड स्टार्टअप, ठीक है ना? तो इसमें आपको अलग-अलग फीचर्स मिलते हैं, किसी में स्पेस मिलता है, अनलिमिटेड वेबसाइट मिलती है, तो आपकी जैसी भी नीड हो, आप ऐसा प्लान परचेज़ कर सकते हैं। माइल्स वेब भी आपका अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है एंड आयनओएस ये भी आपका एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है। ये आपको प्लस पैनल देता है, ये आपके सी पैनल्स देते हैं, ठीक है ना? तो मैंने जो अभी डोमेन बुक किया हुआ है, जो अभी मैं जिस पे आपको साइट अपलोड करके दिखाऊँगा, वो मैंने गोडैडी से ही परचेज़ किया हुआ है और जो होस्टिंग मैंने परचेज़ करी है, वो होस्टिंग राजा की है, ठीक है ना? तो देखिए मैंने ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग को परचेज़ कर रखा है, तो उसके साथ मेरा एक सी पैनल मिला हुआ है। तो देखो, सी पैनल मैं लॉगिन कर लेता हूँ अभी। देखिए, बहुत ईज़ी स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे आप लोकल होस्ट की साइट को अपलोड करेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए cPanel लॉगिन कर लिया। डोमेन हमारा क्या है, जो डोमेन मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो सबसे पहला बात आता है कि डोमेन को हमने डीएनएस से मैप कर दिया है। डीएनएस पे से कैसे मैप करेंगे अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर दूसरा है और डोमेन आपका दूसरा, तो डोमेन और होस्टिंग को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। हमारा ये देखो सी पैनल का ये हमारा जो सी पैनल है उसका एक डैशबोर्ड खुल गया यहाँ पर, ठीक है ना? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको एक मिलेगा। देखो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने लिखना है डोमेन, ठीक है? यहाँ पर देखो डोमेन्स में ढेर सारे जितने भी डोमेन्स आपके इस पैनल से लिंक होंगे, वो आपके आ जाएंगे। हमें क्या करना है, एक डोमेन ऐड करना है, तो ऐड ऑन डोमेन कर देते हैं। देखिए देखो डोमेन हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने डोमेन कॉपी कर लिया था cpad.org, ठीक है ना? जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सब डोमेन यहाँ पर बन जाएगा और cpad यहाँ पर देखो cpad.org ऑटोमेटिकली फिल हो गया। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट रूट क्या है, ये हमारा क्या है, सी पैनल है, तो इसमें जितना भी हमारा फ़ोल्डर बनेगा और सारा कुछ पब्लिक एचटीएमएल के अंदर हम रखेंगे, ठीक है ना? पब्लिक एचटीएमएल स्लैश, ठीक है? यहाँ पर हमारा क्रिएट एफटीपी अकाउंट, हम अभी एफटीपी अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? अपने वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बहुत ही ईज़ी स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या किया, ऐड डोमेन कर दिया, ठीक है ना? डोमेन अगर हमारा ऐड हो जाएगा, फिर आगे बताते हैं। देखो तो हमारा डोमेन ऐड हो गया है, ठीक है ना? अब जाते हैं इसी पैनल पे, फिर से आप यहाँ से भी फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पूरा फ्रेश बताते हैं। तो सी पैनल के आइकन पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमारा जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है, फाइल मैनेजर पे गए, ठीक है? देखो यहाँ पर ये पब्लिक एचटीएमएल बना हुआ है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर गए, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर हमारा जो हमने अभी डोमेन ऐड किया था, वो हमारा देखो यहाँ पर बन गया, उसका एक डायरेक्टरी बन गई। अब हम यहाँ पर बेसिकली चेक कर लेते हैं कि जो हमने पॉइंटिंग करी है, डोमेन को अपने होस्टिंग से कनेक्ट किया है, वो हमारा कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हम बेसिक एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html, ठीक है ना? यहाँ पर हम इस फाइल को एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद में इसमें हम कुछ डेमो कंटेंट डाल देंगे, ठीक है ना? और उसको मैं करके दिखाता हूँ। लर्न पीएचपी इन स्टाइल ऑफ विनर, ओके, ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, जो हमारा
इसको बंद कर से इनको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो डोमेन था cpad.org, ठीक है, cpad.org। चेक कर लेते हैं कि हमारा सही से पॉइंट हुआ था कि नहीं पॉइंट हुआ था। अगर सही से पॉइंट हुआ होगा तो हमने जो index.html पे कंटेंट अभी डाला हुआ है, ये सारा का सारा हमारा आ जाना चाहिए। ये हमने जो भी लिखा हुआ था लर्न पीएचपी इन स्टाइल ऑफ बिना, जो वहाँ पर डाला था, यानी कि हमारा डोमेन सही से पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट टास्क जो होता है हमारा, यहाँ पर जाते हैं अपने सी पैनल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे जो डेटाबेस वाला पार्ट है, पीएचपी माई एडमिन माई एसक्यूएल डेटाबेस, डेटाबेस विजार्ड और रिमोट माई एसक्यूएल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड, ठीक है ना। यहाँ से हमारा एक पूरा स्टेप स्टेप वाइज होगा कि हम अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करें। देखो लोकल होस्ट में आपने वेबसाइट बनाई थी ना, तो वहाँ पर आपने कोड उसमें रखा था एच टी डॉक्स के अंदर। अब और जो डेटाबेस हमने बनाया था लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, पी एच पी माई एडमिन, बट डेटाबेस आपका यहाँ पर दूसरी तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम डेटाबेस किसके नाम से बना लेते हैं, सी पैड के नाम से, ठीक है ना। सी पैड के नाम से हमने डेटाबेस बना लिया। नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, ये आपको गाइड करता रहेगा अगला स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करिएगा। आप यूज़र नेम में कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ जो पहले से जनरेटेड है, सी पैट लिख देता हूँ, ठीक है ना। पासवर्ड आप कुछ भी रख दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिएगा अदरवाइज लेगा नहीं। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड जनरेटर का टूल लगा हुआ होता है, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ से जनरेट पासवर्ड जितनी बार भी क्लिक करेंगे ये आपका पासवर्ड का वेरिएशंस दे देगा। एडवांस ऑप्शन, आपको कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखना है तो आप इसमें से अपना वेरिएशंस बना सकते हैं। मैं इसी को रख लेता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल, आप इसको यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस। आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो भी पासवर्ड है आप इसको सबसे पहले नोट पैड पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब डेटाबेस अभी कॉन्फ़िगर करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली फिल हो गया, क्रिएट यूज़र कर देते हैं। आपने क्या किया, एक डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के बाद में आपने क्रिएट यूज़र कर दिया, ठीक है ना। क्रिएट यूज़र के बाद क्या करना है, इस यूज़र को उस डेटाबेस के साथ बाइंड करना है, ठीक है ना। इसको नेबर कर देते हैं। तो देखो यूज़र ने, यूज़र और डेटाबेस, ये जो डिटेल है हमारी, इसको भी हम एक सेफ प्लेस पे नोटपैड पे उठा के रख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, सारी प्रिविलेजेस हम असाइन कर देंगे। यूज़र को हमने उस डेटाबेस के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है ना। बहुत ईजी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, चलते हैं लोकल होस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो हमने जो कोड था हमारा, सपोज लोकल होस्ट जो हमें लोकल होस्ट पे साइट बनाई थी हमने, तो लोकल होस्ट एच टी डॉक्स के अंदर हम काम कर रहे थे। तो सपोज मेरी ये साइट है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जिप कर लेंगे, ठीक है ना। ऐड टू आर्काइव जिप करके रख लेंगे। मैंने ऑलरेडी जिप करके रखा हुआ है, इस वीडियो में हम जिप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये जिप कर लिया, हमारा जो कोड है उसको जिप कर लिया। अब डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है। जो भी आपने लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई थी, सपोज आपने ये वाली साइट बनाई थी, ठीक है ना, उसका डेटाबेस ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट कैसे करना है ये बता रहा हूँ अभी आपको। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। देखो एक्सपोर्ट करने के बाद में हमारा क्या आया, क्विक डिस्प्ले ओनली द मिनिमम कस्टम। तो आप इसमें से कोई भी एसक्यूएल का एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करने के बाद में जो भी आपका डेटाबेस है ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा डाउनलोड्स में, आपकी जो भी आपकी लोकेशन सेट करी होगी वहाँ पर डॉट एसक्यूएल करके आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलते हैं, फ्री है। तो ये मेरा ये जो भी एसक्यूएल था वो डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। अब हमारा जो मैंने ऑलरेडी जिप करके रखा हुआ है कोड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखो ऑलरेडी जिप करके रखा हुआ है, जो भी हमारा कोड था लोकल होस्ट पे, और ये और उसका डेटाबेस, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, सर्वर पे जाते हैं। सर्वर पे हम सी पैनल पे क्लिक कर देते हैं, मेन मेन स्क्रीन पे जाते हैं। इसके बाद हमारा पी एच पी माई एडमिन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, पी एच पी माई एडमिन। तो पी एच पी माई एडमिन पे जाके हमने जो डेटाबेस अभी एक्सपोर्ट किया हुआ है उसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो पी एच पी माई एडमिन, पी एच पी माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। पी एच पी माई एडमिन, ठीक है ना। अभी मैंने क्या डेटाबेस बनाया था उसका नाम देखो यहाँ पर लिस्ट हो गया। तो सी पैड के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था अभी। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपने लोकल होस्ट एक्सपोर्ट किया था,
अब उसी डेटाबेस को आप यहाँ पर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, ठीक है ना। मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट मतलब अपलोड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जहाँ पर भी आपने जो एक्सक्यूएल एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे चूज फाइल करके उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अपना फाइल को यहाँ पर रखा हुआ है, एसक्यूएल को, ठीक है ना। तो इसको चूज फाइल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे चूज फाइल मेल्स, ओके। अब यहाँ पर देखो हमारा ये डेटाबेस है जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है अपने अपने प्रोजेक्ट का। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये आप इनको चाहो तो अनचेक कर दो अगर आपका टाइम आउट, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी कभी कभी अगर लंबा डेटाबेस होता है। तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आपका ऐसे ही रन कर जाएगा। गो कर देते हैं। जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो देखो फाइल मैनेजर पे हमने क्या किया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब इसको क्या करेंगे, अपन डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दें, पूरा ब्लैंक हो गया। हमारा डोमेन क्या है, सी पैड। अब यहाँ पर हमारी जो लोकल होस्ट की फाइल है ना, उसको अपलोड करेंगे। जब तक हमारा ये इंपोर्ट हो रहा है तो हम तब तक दूसरा फाइल भी अपलोड कर लेते हैं। देखो फाइल अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो अपलोड का आइकन था उसको क्लिक किया, नए टैब में हमारा ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए देखो मेरा जिप फोल्डर रखा हुआ है, मैंने जो कोड जिप किया हुआ था इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ से ये अपलोड होने लगेगा। देखो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, 362 MB का है, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक हमारा डेटाबेस और ये हमारी जो फाइल्स हैं ये सर्वर पे हमारे उस डायरेक्टरी में अपलोड हो रही हैं, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा ये डेटाबेस और ये जो हमारी फाइल्स थी ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। अब जहाँ पर अभी हमने अपलोड किया था वहाँ पर जाते हैं, इसको रिलोड पे क्लिक कर देते हैं। रिलोड करने के बाद देखो ये हमारा डायरेक्टरी यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर जो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब इसको अनजिप कर देते हैं। अनजिप के लिए ध्यान रखेंगे कहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा जो डोमेन नेम है जिसकी जो डायरेक्टरी थी हम वहीं पर एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 300 MB का डेटा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोज कर दे रहे हैं। रीलोड कर लेते हैं फिर से। रीलोड करने के बाद में ये देखो ये हमारा जितना भी डेटा था वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। अगर ये हमारा सारा डेटा नहीं होता यहाँ पर, सपोज किसी डायरेक्टरी के अंदर में होता, तो हम इसको क्लिक कर देते। सपोज ये हमारा डेटा है, इसको सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट ऑल कर लेंगे इस तरीके से। जैसे हमारा कोई डेटा सब डायरेक्टरी में चला गया तो इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते और यहाँ से मूव कर लेते। मूव कहाँ पर करते कि हमें कहाँ पर रखना होता है, जो भी डेटा होता है सारा कुछ रूट पे रखना होता है। डोमेन, ये जो डोमेन का नाम है इसी के अंदर रखेंगे। सब डायरेक्टरी में अगर सपोज WP एडमिन में कोई हमारा सारी फाइलें इसके अंदर चली गई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको हटा देंगे। इसको यहाँ पर ऐसे मूव करा देंगे। कहाँ पर चली जाएंगी वो सारी फाइलें, हमारी डोमेन के रूट पे, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये कोड जो अपलोड हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, सारा कुछ हमारा रूट पे है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो देखो हमने जो जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो हमने उसका बेसिक डिटेल रखा था डेटाबेस कनेक्शन का, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्डप्रेस का है। तो वर्डप्रेस का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है wp-config.php होता है। तो हम wp-config.php के जितनी भी चीज़ें हैं डेटाबेस की सॉरी डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड वो सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र हमारा क्या है वो कॉपी कर लिया। इसको हिट करा के देख लेते हैं। अभी देखो क्या क्या आता है यहाँ पर। आई थिंक डेटाबेस कनेक्शन का प्रॉब्लम बताएगा। देखो डेटाबेस कनेक्शन यानी कि हमारा डेटाबेस अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या कॉपी किया था, यहाँ पे DB यूज़र कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो DB यूज़र देखिएगा इसमें आइदर साइड में ट्रेलिंग स्पेस, जैसे कभी कभी कॉपी करते हैं तो एक स्पेस आगे हो जाता है। तो ठीक है ना, तो वहाँ से ये डेटाबेस का कनेक्शन में प्रॉब्लम बताएगा। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस एंड अब लास्ट पासवर्ड, कंट्रोल C,
एंड हियर इज योर पासवर्ड। जो सी पैनल होता है उसका होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही होता है, या आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो आपको बता देता है। जब आप सर्वर परचेज करेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू वहाँ पर बता देगा कि आपको उसका होस्ट नेम क्या है, ठीक है ना। तो इसका मैंने लोकल होस्ट रखा हुआ है क्योंकि इसका लोकल होस्ट ही हमें मिला था। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो cpat.org डोमेन पे हमने साइट डेटाबेस अपलोड किया था, एक दूसरे से कनेक्ट भी कर दिया। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि ये वर्डप्रेस की साइट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर wp-config.php के अलावा आपके php माई एडमिन में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। उसको भी मैं बता देता हूँ। wp-config.php में क्या चेंजेस होंगे, आपको वहाँ पर चेंज होता है, जो यूआरएल होता है हमारा वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो डेटाबेस है ना, यहाँ पर ढेर सारा टेबल बना हुआ है। तो हम यहाँ पर जो विनय ऑप्शंस करके एक का हमारा टेबल है, यहाँ पर हमारा डोमेन का नाम चेंज होता है। आप जब तक आप ये चेंज नहीं करेंगे तो इस टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट जो डोमेन पड़ा होगा, यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है bambles.com, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जनरली क्या पड़ा होगा, लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आपने फ़ोल्डर के नाम पे जिसमें भी आपने जो साइट बनाई थी, उसका नाम पड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको उसी पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमारा जो डोमेन मैंने अभी पॉइंट किया था, जिस डोमेन पे मैंने अपनी साइट अपलोड करी है, वो ये है cpad.org, ठीक है ना। तो आपका साइट यूआरएल और होम यूआरएल में दोनों सेम नाम रख देंगे। जो मेरे वर्डप्रेस की सीरीज है वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि साइट यूआरएल और होम यूआरएल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो cpad.org, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने डोमेन को हिट करते हैं, cpad.org। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है उधर पे। जस्ट मिनट। तो जो डोमेन हमारा था cpat.org, देखो हमने जो साइट रिफ्रेश किया तो देखो हमने जो लोकल होस्ट पे साइट बनाई थी ना, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से आ गई है यहाँ पर। ये देखो हमारा डोमेन ऊपर देखो cpat.org, और जो हमने लोकल होस्ट पे साइट डेवलप करी थी वो पूरी की पूरी हमारी सर्वर पे आपकी इस डोमेन पे चल रही है, ठीक है ना। तो अभी आपका बेसिक क्या है, ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है ना। इसी तरह की कोऑर्डिनेटर पे हो सकती है, लारावेल पे हो सकती है, या आपके कोर पीएचपी पे हो सकती है, किसी भी फ्रेमवर्क पे हो सकती है साइट, ठीक है ना। तो पीएचपी के साथ में तो उसमें क्या है, आपका इसी तरीके से डेटाबेस होगा। इसी तरीके से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। इसी तरीके से आपको जो htdocs के अंदर फाइल जिप करके जस्ट अपलोड करनी है, और आपकी जो डेटाबेस आप जब बनाओगे ना विजार्ड से, तो उसके कनेक्शंस को आपको एक जगह प्रॉपर सेफ जगह नोट कर लेना है बस। जैसे कोऑर्डिनेटर में आपका config.php होता है, ठीक है ना, वहाँ पर डाल देना है। कोर पीएचपी में आपका एक config.php आप कस्टम बनाते हो 3 पैरामीटर के साथ में, तो आपको वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड आपको वहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देना है। लारावेल में .env फाइल होती है, ठीक है ना। तो .env फाइल में जाके डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड होस्ट प्रोवाइडर्स ये सब सारी डिटेल डाल देते हो। अलग अलग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप अपनी ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढ के वहाँ पर ये डिटेल सेव कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को ये स्टेप बहुत ईजी लगे होंगे। आप इस तरीके से आप किसी भी साइट को आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने अभी तक अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको ईज़िली मिल सकें। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।